गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अजे असी फिजिक्स का थर्ड यूनिट कर रहे थे। हुण असीं उहदा नैक्सट टॉपिक करना वा मैगनेटाइजेशन एंड मैगनेटिक इंटेंसिटी। सब तो पहले असीं पढ़ांगे मैगनेटाइजेशन की है। अजे मैगनेटाइजेशन की है द डिग्री टू विच द सबसटेंस इज मैगनेटाइज्ड वैन प्लेस्ड इन द मैगनेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैगनेटाइजेशन। कहते जदों किसी सबसटेंस नूं असीं जदों असीं किसी सबसटेंस नूं किसी मैगनेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते तो वह मैगनेटाइज हो जाए। तो किसी सबसटेंस मतलब उहदे पर कोई है मैगनेट का इफैक्ट नहीं सीगा, मतलब सिंपल एक सबसटेंस सीगा, एक मटीरियल सीगा। जदों असीं उहनूं मैगनेटाइजिंग फील्ड के अंदर मतलब जिथे मैगनेट का इफैक्ट है उस फील्ड के अंदर असीं जदों रखते तो वह जिहड़ा वा मैगनेटाइज्ड हो जाए। ठीक है, उहदे अंदर भी मैगनेट दीयां प्रॉपर्टियां जिहड़ियां वा शो होण लग जाण, उहनूं उस प्रोसैस नूं असीं की कह दिंदे आ मैगनेटाइजेशन। नैक्सट है मैगनेटिक इंटेंसिटी। अच्छा मैगनेटिक इंटेंसिटी की है कि जो हुण देखो किसी मैगनेटाइजिंग फील्ड के अंदर जो असीं किसी सबसटेंस नूं रखिया तो वह मैगनेटाइज हो गया। मैगनेटाइज हो गया तो असीं उहनूं की कहता कि इस प्रोसैस नूं की कहंदे मैगनेटाइजेशन। ठीक है, किहदे कारण होया रीजन, ठीक है, की कॉज सीगा उहदे पिछे, ठीक है, जिन्हें उन्होंने मैगनेटाइज किया उन्होंने असीं कहंदे मैगनेटिक इंटेंसिटी। मैगनेटिक इंटेंसिटी की है एक प्रॉपर्टी है जिहड़ी कि किसी सबसटेंस नूं मैगनेटाइज करती है। ठीक है, देखो पहला मैं समझ लगी। देखो कि हुंदा है कि कोई सबसटेंस कोई भी मतलब मैगनेटाइजिंग फील्ड उहदे अंदर कोई सबसटेंस रख देता, असीं ये कहते हैं कि इस सबसटेंस के अंदर भी मैगनेटिक वाली प्रॉपर्टी जिहड़ियां शो होने लग पई, मतलब मैगनेटाइजेशन हो गई सबसटेंस की। ठीक है, किहदे कारण होए, की कॉज सीगा, ठीक है, कि किहड़े कारण करके जिहड़ा सबसटेंस है मैगनेटाइज होया उहनूं असीं कहंदे मैगनेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैगनेटिक इंडक्शन की है, कहंदे कि मान लो कि टोटल मैगनेटिक फील्ड इज सम ऑफ मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी एक तरह का मैगनेटाइज मतलब सोलेनॉइड की करता होंगे, सोलेनॉइड जो करंट पास करवाते हैं तो करंट पास होने के नाल उहदे अंदर मैगनेटाइजेशन आ जाता, मतलब मैगनेटिक फील्ड आ जाता, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग मैगनेटिक फील्ड आ जाता। मतलब कहते जेकर करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण जो मैगनेटिक फील्ड आया B0 प्लस मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू द मैगनेटाइजिंग सबसटेंस। हुण जिहड़ा उहदे मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैं कोई होर मटीरियल रखता, सबसटेंस रख दिता, कोई सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के अंदर मैं एक सबसटेंस रख दिता, उन्हें भी की होना मैगनेटाइज हो जाना, क्योंकि जो अंदर मैगनेटिक फील्ड है तो उन्हें भी की होना मैगनेटाइज होना। मतलब जो सोलेनॉइड के कारण मैगनेटिक फील्ड आया, जो सबसटेंस जो मैगनेटाइज होया वो कारण जो मैगनेटिक फील्ड आया, दोनों के सम नूं असीं की कह दिंदे मैगनेटिक इंडक्शन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ने B = B0 + M ਇਹ याद करने ने, H = B/μ0 ठीक है। आगे क्या मैगनेटिक परमेबिलिटी। मैगनेटिक परमेबिलिटी की हैगी है द एक्सटेंट टू विच मैगनेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर द सबसटेंस इज नोन एज अ मैगनेटिक परमेबिलिटी। मैगनेटिक परमेबिलिटी मतलब कोई सबसटेंस है वो अपने अंदरों मतलब अपने अंदर कितनी परमिशन दे रहा मैगनेटिक फ्लक्स या मैगनेटिक फील्ड लाइन्स नूं पास होने दे रही। मतलब मैं कोई सबसटेंस है मैं कोई सबसटेंस लिया, कोई मटीरियल है, ये अपने अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इत्थे आ रही ने, वो अपने अंदरों पास नहीं होंदे। कई मटीरियल इहदे होंदे वो उत्तों मैगनेटिक फील्ड लाइन्स जिहड़ियां दूर हो जांदियां वा, कई बार मैगनेटिक फील्ड कोई मटीरियल इदां दा जिस मैगनेटिक फील्ड लाइन्स जिहड़ियां ने पास हो जांदियां ने। ये की डेफिनेशन की है मैगनेटिक परमेबिलिटी की है द एक्सटेंट टू विच मैगनेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटर द सबसटेंस इज नोन एज अ मैगनेटिक। मतलब किन्नी अपने अंदरों मैगनेटिक फील्ड लाइन्स नूं पास होने दे रहा वा, उन्होंने असीं कहंदे मैगनेटिक परमेबिलिटी। इन्हूं इदां भी कह सकते हो अबिलिटी ऑफ अ मटीरियल, मतलब मटीरियल की अबिलिटी आ अबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू परमिट मतलब परमिशन मैगनेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मतलब जो मटीरियल वो अबिलिटी है कि वो अपने अंदरों कितनी मैगनेटिक फील्ड लाइन्स या मैगनेटिक फ्लक्स नूं पास होने दे रहा है, परमिशन दे रहा है। ठीक है, उन्होंने कहते मैगनेटिक परमेबिलिटी। यह फॉर्मूला है, सर तुम रिजल्ट याद करने ना डेफिनेशन समझनी। रिलेटिव मैगनेटिक परमेबिलिटी की है रेशो ऑफ द मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैगनेटिक इंडक्शन इन साइड द मटीरियल। मटीरियल के अंदर जी मटीरियल के अंदर मैगनेटिक फ्लक्स है तो टू द मैगनेटिक इंटेंसिटी इन द वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव मैगनेटिक परमेबिलिटी। मतलब मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द मटीरियल डिवाइडेड बाय फ्लक्स डेंसिटी इन द वैक्यूम, दोनों के रेशो में असीं की कहते हैं रिलेटिव मैगनेटिक परमेबिलिटी। मतलब मैगनेटिक फ्लक्स जोड़ा वा उन मैगनेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटीरियल, मैगनेटिक इंडक्शन लगा लो चाहे मैगनेटिक फ्लक्स कह लो, मैगनेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटीरियल डिवाइडेड बाय मैगनेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द
वैक्यूम, उन दोनों की रेशो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ठीक है, दोनों की रेशो फॉर्मूला आया हुआ। नैक्सट है मैगनैटिक susceptibility। ये होंगे कि it is property of substance which show how easily the substance can be magnetized when placed in the magnetizing field। कहते जो किसी सबसटांस ਨੂੰ मैगनेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते तो वो कितना ईजिली जो मैगनेटाइज हो रहा। कई सबसटांस इदा के होंगे जेकर ਅਸੀਂ मैगनेटाइज फील्ड के अंदर रखते तो वो अंदर जल्दी जड़ियाँ मैगनैटिक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ नहीं आंदियाँ। कई सबसटांस इदा के कई मटीरियल इदा के होंगे जेकर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ थोड़ी देर भी रखते मैगनैटिक फील्ड के अंदर मैगनेटाइजिंग फील्ड के अंदर तो उन्हें सबसटांस जी प्रॉपर्टीज वो ज़्यादा आ जाएंगी। ठीक है, मतलब एकदम वो मैगनेटाइज का मतलब मैगनेट की तरह बिहेव करन लग पैंदा। ये होंगी है मैगनैटिक susceptibility। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सबसटांस। एक प्रॉपर्टी होंगी है सबसटांस के अंदर कोई मटीरियल के अंदर शो वो ये शो करती हाउ ईजिली द सबसटांस जो सबसटांस है कैन बी मैगनेटाइज वैन प्लेसड इन द मैगनेटाइजिंग फील्ड। मतलब कि दो मैगनेटाइज हो रहा वा मैगनेटाइजिंग फील्ड के अंदर, यह दा फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन तुसीं लर्न करनी है, पूरी पढ़ लेनी है। जेकर कोई नहीं समझ लगे उन्हें पूछ लो। नैक्सट है मैगनैटिक प्रॉपर्टीज मटीरियल। मतलब कि कह रहे हैं कहते फैराडे ने डिवाइडेड द मैगनैटिक मटीरियल इन 3 क्लासिस अकॉर्डिंग देयर मैगनैटिक बिहेवियर। कहते जो मैगनैटिक मटीरियल से उन्होंने 3 तरह डिवाइड किया। किहड़े मटीरियल? डायमैगनैटिक मटीरियल, पैरामैगनैटिक मटीरियल ते पैरामैगनैटिक मटीरियल ते फैरोमैगनैटिक मटीरियल। डायमैगनैटिक मटीरियल, पैरामैगनैटिक मटीरियल, फैरोमैगनैटिक मटीरियल। ठीक है, जो डायमैगनैटिक मटीरियल होंगे, जो डायमैगनैटिक मटीरियल होंगे वो डेफिनेशन देखो की होंगे। डायमैगनैटिक विच आर वीकली मैगनेटाइज्ड, वो बहुत मतलब ज़्यादा मैगनेटाइज्ड नहीं होंगे। जेकर असं मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ज़्यादा मैगनेटाइज्ड नहीं होंगे। पहली गल ये वीकली मैगनेटाइज इन द डायरैक्शन ऑपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ द अपलाइड मैगनैटिक फील्ड। मतलब जो तुम मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो मैं डी मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, जो मैं बाहरों अप्लाई किया होया वो अंदर सबसटांस रखा होया वा जी ये मैगनेटाइजेशन है वो ये ऑपोजिट होएगी। देखो वीकली रिपेल्ड करेगा। एक तो वीकली रिपेल करे मतलब मैं आ सब मैगनेटाइजिंग फील्ड मतलब अपने को मैगनेट हैगी है, मैगनेट है सबसटांस है तो वो एक दूजे भी थोड़ा वीकली रिपेल करेगा। जो मैगनेट तो जो सबसटांस है वो थोड़ा वीकली रिपेल होएगा। फिर देखो डेफिनेशन, द मटीरियल विच आर वीकली मैगनेटाइज्ड इन द डायरैक्शन ऑपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ द अपलाइड मैगनैटिक फील्ड। तो ऑपोजिट होंगी जी डायरैक्शन होंगी मैगनैटिक फील्ड की ऑपोजिट होंगी कि मैगनैटिक फील्ड जो तुसीं अप्लाई किया मैगनैटिक फील्ड, ये डायमैगनैटिक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इदा जो पैरामैगनैटिक है वो क्या होंगे? द मटीरियल विच आर वीकली मैगनेटाइज्ड इन द डायरैक्शन ऑफ द मैगनैटिक फील्ड applied magnetic field are known as the paramagnetic। ये भी वीकली रिपेल करता है बट वो ये डायरैक्शन की होंगी है सेम होंगी है वीकली मैगनेटाइज्ड इन द डायरैक्शन। कि डायरैक्शन वीकली मैगनेटाइज होंगे इन द डायरैक्शन ऑफ द अपलाइड मैगनैटिक फील्ड। जो मैगनैटिक फील्ड तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो डायरैक्शन होंगे सेम डायरैक्शन होंगे वो भी वीकली डायमैगनैटिक वीकली मैगनेटाइज्ड होंगे तो ये भी पैरामैगनैटिक वीकली मैगनेटाइज्ड होंगे। दोनों विचकार वीकली मैगनेटाइज्ड होंगे तो ये वीकली मैगनेटाइज जोड़ा वा अपलाइड मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन होंगे तो वो ऑपोजिट होंगे डायमैगनैटिक। फैरोमैगनैटिक द मटीरियल विच आर स्ट्रोंगली मैगनेटाइज, ये स्ट्रोंगली मैगनेटाइज्ड होंगे इन द डायरैक्शन ऑफ द अपलाइड मैगनैटिक फील्ड। ये भी डायरैक्शन जी अपलाइड मैगनैटिक फील्ड के नाल सेम होंगी है। ठीक है, मतलब पैरा तो फैरो के डायरैक्शन होंगी मैगनेटाइजिंग फील्ड की वो जोड़े मैगनेटाइज्ड जो मटीरियल हो रहा है वो डायरैक्शन सेम होंगी है। तो बट ये डायमैगनैटिक जी डायरैक्शन जी ऑपोजिट होंगी है। ठीक है, डायमैगनैटिक वीकली रिपेल होंगे, पैरामैगनैटिक वीकली रिपेल होंगे सबसटांस, तो फैरोमैगनैटिक स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होंगे या कह स्ट्रोंगली मैगनेटाइज होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी इदां दी प्रॉपर्टीज इहदियां करनियां ने तुसीं। ये भी प्रॉपर्टी होंगी है कि जो डायमैगनैटिक होंगे डायमैगनैटिक मटीरियल होंगे वो मैगनैटिक फील्ड लाइनस जी ज़्यादा पास नहीं होंगे सारिया सबसटांस। मतलब कोई सबसटांस पिया हुआ है कोई सबसटांस है तो मैगनैटिक फील्ड लाइनस जोड़ियाँ वो कोल पास हो जाएगी बट एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, डायमैगनैटिक मटीरियल के पैरा के भी थोड़िया जी एंटर करदियाँ ने, थोड़िया जी पास हो जाए, थोड़िया जी एंटर कर जादियाँ ने। तो फैरोमैगनैटिक मटीरियल मैगनैटिक फील्ड लाइनस जोड़ियाँ स्ट्रोंग बहुत सारी मैगनैटिक फील्ड लाइनस जोड़ियाँ सबसटांस के पास होंगी। इदां दी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ने वो सारियां तुसीं रीड करनियां ने।
ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਮੈਗਨੇਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕਲੀ ਅਟਰੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਕਲੀ ਰਿਪੈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕरें। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਫੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ, ਡਾਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਫੈਰੋ ਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5 ਡਾਈ ਦੀਆਂ, 5 ਫੈਰੋ ਦੀਆਂ, 5 ਪੈਰਾ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।